सुर्खियों में बना हुआ अतुल सुभाष का केस बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हमारे सामने उठाता है। अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर था कि एक इनोसेंट व्यक्ति की जान को बचा ना सका, और जान को इसलिए ना बचा सका कि उस व्यक्ति को इंसाफ की दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नजर नहीं आई। अतुल सुभाष का वीडियो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बार बार बोले जाने पर भी कि धारा 498A आईपीसी का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी सरकार ने कानून को बदलने के लिए कोई तेजी नहीं दिखाई। क्या आज वो वक्त आ गया है कि इस कानून को बदलने की जरूरत है? क्या यदि कोई झूठा मुकदमा कर दे उसके लिए एक ठोस कानून को बनाने की जरूरत है? इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय न्याय संहिता का धारा 217 हमें बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा मुकदमा कर देता है और एक पब्लिक सर्वेंट को, वो पब्लिक सर्वेंट जज भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकती है, पब्लिक सर्वेंट को वो व्यक्ति एक एक्शन लेने पे मजबूर कर दे झूठी कंप्लेंट्स के आधार पर, जो कि वह पुलिस या जज कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लेते यदि उनको सच्चाई के बारे में पता होता। धारा 217 बीएनएस बताती है कि ऐसे झूठे मुकदमा करने वालों के लिए 1 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई लड़की किसी आदमी के ऊपर झूठा रेप का मुकदमा डाल दे, जिससे सोसाइटी के अंदर उस व्यक्ति की, उस आदमी की रेपुटेशन खराब हो जाती है, सोसाइटी के अंदर लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं, उसका कैरेक्टर डिमोलिश हो जाता है, क्या मात्र 1 साल तक की सजा काफी है? पॉक्सो के केसेस में यदि कोई झूठा मुकदमा डाल दे तो हमारी सोसाइटी, ये समाज ऐसे व्यक्ति को एक अलग नजरों से देखने लगता है। तो एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जो झूठा मुकदमा करके ठगी करते हैं, मजबूर करते हैं कि उनके गलत क्लेम्स को पूरा किया जाए। शादियों में अक्सर देखा जाता है कि धारा 498A आईपीसी के साथ में एक पैकेज की तरह डिवोर्स का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, एफआईआर अलग और अलग अलग तरीके की झूठे मुकदमे दाखिल करना एक ट्रेंड सा बन गया। इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी आवाज को उठाया है। क्या ये आवाज हमारे सरकार के पास पहुंचकर उनको प्रोत्साहित करेगी कि वो कानून में बदलाव लेकर आए? न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें सुझाव दिया गया है और मांग की गई है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डिस्क्लोज किया जाए कि लड़की वालों ने लड़के वालों को और लड़के वालों ने लड़की वालों को गिफ्ट या दहेज के तौर पर क्या क्या चीजें उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि समाज में एक सुधार आएगा और ऐसे झूठे मुकदमे करने की प्रक्रिया पर एक रोक आएगी। क्योंकि यदि मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लड़की या लड़का डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर बाद में वो ऐसा क्लेम ना कर सकें और झूठा मुकदमा ना दाखिल कर सके, ऐसा प्रावधान देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक देश का कानून उसकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। हमारा समाज जिन विचारों में होता है, जैसा होता है, उसको सुधार करने के लिए कानून को बनाया जाता है। आज मेट्रो सिटीज में देखकर तो यही लगता है कि मैट्रिमोनियल लॉस का काफी मिसयूज हो रहा है, लेकिन साथ ही में जो रिमोट एरियाज हैं, जो गांव हैं, उनके अंदर असलियत में लड़कियों के साथ में शादी के बाद में दुर्व्यवहार होता है। असलियत में जो कानून 498A आईपीसी की धारा है, ऐसी लड़कियों के लिए बनाया गया जिनके साथ ससुराल में
दुर्व्यवहार करके उनको मजबूर किया जाता था कि वह अपनी जान दे दें और दहेज उत्पीड़न किया जाता था। लेकिन आज हमारा समाज काफी हद तक बदल रहा है और साथ ही साथ कुछ जगह ऐसी हैं हमारे देश की जहां पर यह उत्पीड़न अभी भी होता है। तो जरूरी ये है कि इसको ओवरऑल समझ करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें झूठा मुकदमा करने वाला किसी भी रीति से बचकर ना जा सके। और यदि किसी महिला के साथ में सच में क्रूअल्टी होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो ऐसे लोगों को भी सजा मिलना जरूरी है। धन्यवाद।